चलो सो ध्यान दीजिए, that is sexual reproduction in plant. So be on कर दीजिएगा, sexual reproduction in plants. Flower is, देखो जो प्लांट होता है उसके 5 अलग अलग डिवीजन होते हैं। इसके क्या होंगे, एनिमल में फाइलम होंगे और इनमें क्या होते हैं, तो 5 डिवीजन्स है। और ये किंगडम है, प्लांट क्या है, किंगडम। जैसे मैंने आपको बताया था फंगी और ये सब होते हैं। तो सबसे पहले कोई भी चीज होती है थैलस, तो थैलोफाइटा। थैलोफाइटा में बस ऐसे गुच्छे गुच्छे होते हैं, पत्थर पर उगे होते हैं, इसको क्या कहते हैं, थैलोफाइटा। इसमें कोई रूट या कुछ भी नहीं होता है। और फिर उसके बाद क्या होगा, ब्रायोफाइटा। तो ब्रायोफाइटा में दिखने में ऐसे लगेगा, फ्यूनेरिया वहाँ रखा हुआ है फ्यूनेरिया, तो ऐसे लगेगा मिट्टी में कि जैसे प्लांट्स आए, बहुत छोटा सा होगा, इतना बड़ा। देखो अब फिर बात मत करो, तो कुछ कह रहे हैं, हम उसी को कह रहे हैं, ठीक है। तो ब्रायोफाइटा क्या है, इसका क्या नाम है, फ्यूनेरिया। इसमें कोई रूट नहीं है, बस झूठी रूट है, फॉल्स रूट एंड शूट। समझ में आई बात कि नहीं। तो फ्यूनेरिया में क्या होगा, दैट इज फॉल्स रूट एंड फॉर्म अलग चीज है, ये लो, दैट इज इसको। तो ये थर्ड कैटेगरी है, दैट इज टेरिडोफाइटा। और ये भी पीछे बढ़ा दो, ये चीज है, ठीक है। ये भी पीछे बढ़ा दीजिए, दैट इज मशरूम। तो मशरूम आप लोगों ने देखा है, ये भी पीछे बढ़ा दो, राइजोपस। लोगों ने अपना बनाया है, बट ऐसे आप देख लीजिए, ये सो दैट इज कैटोरिया और दैट इज इंसेक्ट्स, रोस्टर। स्पाइरोगाइरा यही है, इसी तरह से हाइड्रिला ये स्पाइरोगाइरा ही है। ये फ्यूनेरिया है जिसकी मैं बात कर रहा हूँ, सेकंड कैटेगरी। जो ये दिखाया गया ना ड्रोसरा, उसी ग्रुप का है। तो इसमें ये रूट सब ये सब झूठी है, दिखने में कैसी है। और एक थैलस है, जो मॉस आपको दिखाया, मॉस किसी के पास है, हाँ। तो मॉस क्या है, बस पानी पत्थर पे जो नहीं उगा हुआ होता है, वो चीज़ है। ये है फ्यूनेरिया। तो सेकंड कैटेगरी है, जो लोग बायो लेंगे समझ जाएंगे। 9th में एक बार बताया गया था, लेकिन अब उसको रहने देते हैं। तो वहाँ पर ये चीज़ थी। तो पहले थैलस, फिर थोड़ा झूठी रूट, इसको क्या कहेंगे, फॉल्स रूट एंड शूट। ये प्लांट का मैं सफ़र बता रहा हूँ, प्लांट में किस तरीके से इवोल्यूशन हुआ है। फिर उसके बाद फर्न। फर्न किसके हाथ में है, तो दैट इज टेरिडोफाइटा। तो टेरिडोफाइटा में क्या होगा, इस तरीके की पत्तियां होंगी, फर्न। तो पत्ती पत्ती होती है बस, और पूरे प्लांट में ये हरी पत्ती होगी, बिल्कुल ग्रीन। पूरे पत्ते में इतना बड़ा श्रग होगा और खूब घनी पत्तियां ही पत्तियां, और ना कोई फूल होगा। अगर ध्यान से देखो तो इसी की पत्तियों में बीज है कि नहीं, ये लो। चलो टेरिडोफाइटा हो गया। फिर इसके बाद क्या आता है, जिम्नोस्पर्म। जिम्नोस्पर्म अगर आपको देखना है तो जिम्नोस्पर्म दैट इज ये जिम्नोस्पर्म में ये सीड्स हैं, लेकिन इस पे कोई पल्प नहीं है। ऐसे बहुत सारे कैक्टस, वो साइकस पाइनस जो ऐसे होते हैं, जिम्नोस्पर्म में पेड़ में लगे रहते हैं ना, सीड्स हैं।
लेकिन क्या इसमें खाने का कोई पल्प है? जिम्नो का क्या मतलब होता है? न्यूड, जिसके सीड्स न्यूड होते हैं तो उसको क्या कहते हैं? जैसे हम लोग की वो राशि नहीं होती लोगों की अलग अलग की, वो कोई मटर होती है, कोई ये, तो उसी तरीके से जेमिनी, जेमिनी का मतलब नंगे बच्चे, तो दैट इज दिस जिम्नोस। समझ आई बात? नहीं, दो बच्चे नहीं दिखाई देते हैं, यही है। तो जिम्नोस्पर्म समझ में आ गया। सीड्स आर अनकवर्ड। अब एंजियो का क्या मतलब होता है? कवर्ड सीड्स, दैट इज एंजियो स्पर्म। एंजियोस्पर्म, अब ध्यान दीजिए, एंजियोस्पर्म्स आर द मोस्ट इवॉल्व्ड ग्रुप ऑफ प्लांट्स एंड इट हैज रिप्रोडक्टिव ऑर्गन। इसके अंदर क्या होता है बताइए? सो इसका मतलब है नेकेड सीड्स। और टेरिडोफाइटा में फर्न आता है, जैसे मैंने आपको बताया, इसमें थाइलस आएगा या मॉस। मॉस अभी आप लोग देखे हो? और ये क्या बताइए? फ्यूमेरिया। और ये नेकेड सीड्स होंगे, जैसे साइकस, स्पाइनस, कई ऐसा नहीं होते हैं, तो बस किसी तरीके से उसमें कुछ होगा नहीं खाने, सीड होगा बस, सीड है, खाने लायक कुछ नहीं है। तो सूखे सीड्स, तो ओनली सीड्स होंगे, नो पल्प। साइकस, स्पाइनस, ये भी पीछे बढ़ा दो तो तुमको पता चल जाएगा कि किस तरीके, ये सब सीड्स हैं। ये वो क्रिसमस ट्री में सजा हुआ था तो उसी से दिखाई दिया। अब देखो एंजियोस्पर्म का क्या मतलब है? दैट इट हैज कवर्ड सीड्स। इसमें क्या चीजें होंगी? जो भी आप लोग खाते पीते हो, फल, फ्रूट, सब्जियां, जो भी हैं उसमें सीड्स होंगे। तो अमरूद हो गया, मैंगो हो गया, जो भी ये सब है तो वो सब कवर्ड सीड्स होते हैं। तो दैट इज कवर्ड सीड्स। और इस पर एक क्वेश्चन भी है तो एंजियोस्पर्म के ऊपर, तो दे आर फ्लावरिंग प्लांट्स। ये सब क्या होते हैं? फ्लावरिंग। इनकी सबसे ज्यादा संख्या है प्लांट्स में, इसकी सबसे ज्यादा स्पेस। तो इसको क्या कहेंगे? एंजियो का मतलब कवर्ड, और स्पर्म का मतलब तो तुम समझ रहे हो ना, एंजियोस्पर्म। स्पर्म ही तो सीड होता है, स्पर्म। और जिम्नो न्यूड, और एंजियो कवर। तो फ्लावरिंग प्लांट, फ्लावरिंग प्लांट्स। अब जो ये फ्लावरिंग प्लांट्स हैं, सो इसमें ये कौन कौन से आएंगे? मैंगो आ जाएगा, गुआवा, और भी जो फ्रूटिंग प्लांट्स हैं जिनमें फ्लावर देखते हो, रोज भी इसमें आ गए। तो ठीक है। सो अब देखिए, रोज इज रिप्रोडक्टिव ऑर्गन ऑफ प्लांट। रोज क्या है? रिप्रोडक्टिव ऑर्गन। रोज इज, सॉरी, फ्लावर। फ्लावर इज रिप्रोडक्टिव ऑर्गन। किसी ने ड्रॉ किया है ऑफ प्लांट, ठीक है। सो दैट इज फ्लावर रिप्रोडक्टिव ऑर्गन होता है। इट हैज, जो इसमें मेल गोनाड भी होते हैं और फीमेल गोनाड। गोनाड का मतलब है रिप्रोडक्टिव ऑर्गन। सो इट हैज मेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन। ऑर्गन जहां मैं बोलूं तो समझो गोनाड बोला जा रहा है, ठीक है। ध्यान दो इधर। इट हैज मेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन एज स्टेमन। तो स्टेमन जो भी होगा, कई हो सकते हैं, मान लो एक भी हो सकता है, दो भी हो सकता है, ठीक है। सो दे सराउंड्स फीमेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन। जो स्टेमन है वो क्या करता है? जैसे अब उसमें तो आप लोगों ने गुड़हल में देखा है, हिबिस्कस में उसी में बना हुआ है, लेकिन कई बार स्टेमन अलग से भी आता है। सो these are that is one or many। अगर मान लो एक हो गया तो मोनोअडल्फस, दाई है तो डाईअडल्फस, और कई है तो पॉलीअडल्फस। जितने पॉलन हो, हमारे वाले केस में जो आपको दिखाया वो पॉलीअडल्फस है कि बहुत सारे स्टेमन उसमें से निकले हुए हैं। सो दैट इज, these are
मैनी इन काउंट, वन भी हो सकते हैं या अधिक भी हो सकते हैं, नहीं, वन और मैनी इन काउंट। जैसे अपनी बुक में देखो एक डायग्राम दिखाया गया है कि नहीं, ये सेंटर में क्या है, ये देखो ये रिसेप्टेकल है, क्या चीज है, रिसेप्टेकल। रिसेप्टेकल हमने कल क्या बताया था, इसी से फ्रूट किस में बन जाता है, एप्पल में। तो ये हो गया, दिस इज कार्पेल, इसको क्या कहेंगे, दैट इज, ये जायांग है। अब इसके चारों ओर पुंकेसर निकलेंगे, दैट इज स्टेमन। और स्टेमन में क्या क्या चीजें होंगी बताओ, ये देखो ऐसे होगा, तो वो चारों इसके ऊपर होंगे, चारों तरफ, दे सराउंड इट। एंथर हमेशा छोटा होगा, जिससे कि उनमें सेल्फ पॉलिनेशन को कंडम किया जा सके। वो चाहते हैं कि उनमें वेरिएशन आए। देखो डिस्टरबेंस हो रहा है, आप लोग ध्यान दीजिए। तो इस तरीके से ये है, समझ में आ गई बात कि नहीं। तो अगर मान लीजिए इसमें ये मेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन है, तो जो मेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन है उसमें क्या होगा, फिलामेंट, फिलामेंट। और ये क्या होगा, एंथर। और अगर आप एंथर को ये ऐसे काट देंगे तो इसमें क्या पता चलेगा कि इसके अंदर these are having ये pollen grains in different sacs, ये pollen sacs कहलाता है। देखो ये, और ऊपर भी ऐसे है जिसको कि मैंने आपको दिखाया नहीं है, ऐसे ऊपर तक होगा कि नहीं, ये यही है एंथर जिसकी मैं बात कर रहा हूँ। समझ में आ गई बात। और इसमें क्या भरा हुआ होगा, पॉलन। और ये जो क्रैक्स है यहीं से ये टूटता है, फटता है और सारे बिखर जाते हैं यहाँ से, यहीं से इसका डिहीसेंस होता है। अब जरा देखो, और इसमें ये नीचे क्या निकला है, फिलामेंट। समझ में आ गई बात। सो इस तरीके से देयर आर 4 सैक्स एंथर में, और जिनमें क्या भरा हुआ है, ये पॉलन सैक्स हैं। ईच एंथर कंटेन 4 पॉलन सैक्स, एंड सैक्स का मतलब थैली, एंड इन पॉलन सैक्स देयर आर मैनी पॉलन ग्रेन्स। तो इसका नाम दो पॉलन सैक्स। और ये हो गया एंथर, ये हो गया फिलामेंट, और इसके अंदर क्या है, पॉलन। तो जो पॉलन ग्रेन है, पॉलन ग्रेन, कई बार ये जो पॉलन ग्रेन है ये डिब्बियों में 100 ग्राम 200 ग्राम बाजार में बिकता है, और जो लोग जिम करते हैं वो पॉलेंस खाते हैं, और कई लोगों को इससे एलर्जी भी होती है, तो उन्हें पॉलन एलर्जी का फूड सूंघ ले तो जल्दी आने लगती है। पॉलन ग्रेन इसे भरे हुए हैं। अब अगर ये जो तुमने गुड़हल देखा है इसको छू लो तो ये तुम्हारे उंगली में पॉलन लग जाए। समझ में आया। तो इसमें भी क्या दिखाया गया है, यही सब तो पॉलन है, और छोटे छोटे इसमें फिलामेंट है जो इसके चारों तरफ बने हुए हैं। और सबसे ऊपर देखो तो इसमें अगर ये सब चीजें हटा के देखी जाए तो बीच में आपको क्या मिलेगा, दैट इज एक छोटा सा पार्ट होगा, उसमें स्टिग्मा ये है बिल्कुल बीच में। ये देखो बिल्कुल ये है स्टिग्मा, दिख रहा है। मैं थोड़ा सा हटा दूं ऊपर का, तो ये देखो, और नहीं दिख रहा था, और अब देखो, देखा, ये देखो बीच में दिख रहा है, देखा, ये देखो सेंट्रल पोर्शन है, और ये जो सेंट्रल पोर्शन आपको दिखा वो क्या है, ये देखो सेंटर, वो क्या चीज है, सेंट्रल पोर्शन, दिस इज
इसके ऊपर स्टाइल है, ये देखो, ठीक है, दिख गया। फॉरेन के लिए सब, ये जो येलो येलो दिख रहा है यही ऊपर है, इसमें फॉरेन के है ना। फॉरेन के तो समझ आ गया ना, ये चारों तरफ इतने सारे। अच्छा ऐसे, लेकिन किसी किसी में अलग होता है, अलग अलग टावर का कंस्ट्रक्शन। इसमें ये देखो तुम सेंटर को, उसके सबसे ऊपर सेंट्रल पोर्शन कर देगा, तो किसी किसी में सन पॉलिनेशन होगा और किसी किसी में ना हो। अब जरा देखो कि क्या सैफ्रॉन हो सकता है, पॉलिनी हो, देखना पड़ेगा अभी। ओके, तो these are one or many in count, and अगली लाइन बोलो सौम्या। And has four pollen sacs. ये तो सही है। सो 4 pollen sacs होंगे। These surrounds फीमेल, उसी से कंसर्न बोलो। तो ये these surrounds फीमेल गोनाड या फीमेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन। These surrounds फीमेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन। तो ये मैं जिसकी बात बता रहा हूं, तो अब यहाँ पर हो गया इट हैज मेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन। ये स्टेमन हेडिंग के अंदर आप लिख रहे हो, इसमें 8 हेडिंग लिखनी है और ये 4 नंबर के क्वेश्चन का पैकेज है। तो अब हमने स्टेमन के बारे में बता दिया। स्टेमन क्या है? मेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन है, और ये सराउंड क्या करता है? फीमेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन, जिसको क्या कह सकते हैं? पिस्टिल या कार्पेल। ठीक है। अब ये देखो, अगर हम यहाँ पर बनाएं तो जो सेंट्रल पोर्शन है वो क्या हो सकता है? ये जो सेंट्रल पोर्शन है, इट इज द लेटरल सेक्शन। ये दैट इज स्कीमेटिक डायग्राम ऑफ फ्लावर। तो फ्लावर का स्कीमेटिक डायग्राम, अगर मान लीजिए इसमें 3 ओव्यूल हैं, तुम्हारे केस में 1 ओव्यूल था, लेकिन कभी एक से ज़्यादा भी हो सकते हैं, तो मैं कह दूंगा कि ट्राई ओव्यूल्ड है। फिर इसके चारों स्टेमन ऐसे ये बनाए जाते हैं, पॉलन। अब यहाँ पर कई बार क्या होता है कि फ्लावर में ये कितने भी हो सकते हैं, कई बार 3 भी हो सकते हैं, कई बार 5 भी होंगे। तो 5 होंगे तो पेंटामेरस कहा जाएगा, ट्राई होगा तो ट्राईमेरस। कई ऐसी पंखुड़ियाँ होती हैं, जैसे गुलाब पेंटामेरस है, मैंने इसकी 5 पंखुड़ियाँ तोड़ी हैं। तो उसके बाद 5 पंखुड़ियाँ होंगी, वो पंखुड़ियाँ अलग अलग भी हो सकती हैं और एक दूसरे पर ओवरलैप्ड भी हो सकती हैं। तो इस तरीके से ये क्या हो गया? पहले बोलो, सेंटर में दैट इज ओवरी या फीमेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन। मैंने ट्राई ओव्यूल्ड बनाया है। अगर आपका एक भी हो सकता है, तब उसमें आप उसे क्या कहोगे? सिंगल ओव्यूल बनाओगे। बोलो, बात समझ में आ गई? फिर क्या बनाया? एंथर। ठीक है। तो फीमेल, फिर मेल, फिर क्या बनाया? पेटल। तो पेटल है। फिर इसके बाद आप क्या बनाएंगे? इसके चारों तरफ सेपल। तो सेपल अगर पेंटामेरस है तो उसमें 5 ही होंगे। ठीक है। तो 1 2 3 4 5। तो ये चीज क्या बनाई हमने अंदर वाली? बोलो, पेटल और सेपल हो गई। तो ये इस तरीके से इसको कहते हैं स्कीमेटिक डायग्राम ऑफ फ्लावर। ऑफ फ्लावर। अच्छा देखो, यहाँ पर जो ट्राईमरस है, तुमने कभी ऐसा देखा है कि किसी में 2 फल होते हैं? जैसे दाल है तो वो डाइकॉट है कि मोनोकॉट? डाइकॉट। जो टूट जाए, मटर का दाना। और गेहूं क्या है? व्हीट। मोनोकॉट, क्योंकि वो तो ऐसे नहीं टूटता है। क्या वो अलग अलग टूटता है? एक ही है। तो इस तरीके से, जैसे मक्का क्या है? मेज। राइस क्या है? मोनोकॉट, जिसको द्विबीजपत्री और एक बीजपत्री। जिसमें जो सीड है वो सिंगल सीड है तो उसको मोनोकॉट कहेंगे। और जिसमें क्या है बोलो? जैसे सभी दालें, जितने भी आपके लेंटिल्स हैं या पल्सेस हैं, वो सभी 2 में टूट जाती है कि नहीं?
मूंग की, मसूर की, अरहर देख लो, आधी आधी टूटी टूटी आती है कि नहीं, तो वो सब क्या हुए बोलो, डाइकॉट। तो जो मोनोकॉट है उसके फूल नेहा कैसे होंगे, ट्राइमेरस की पेंटामेरस, ये ठीक कह रहे हैं, ट्राइमेरस। और जो डाइकॉट होगा पेंटामेरस। मोनोकॉट के 3 एग्जांपल बताओ। हाँ, मेज, और बात समझ में आई। और इसमें सभी दाने आ जाएंगी, तो जो फ्लावर्स होते हैं फ्लावर देख के बता सकते हैं कि किस तरीके का है। अब सेकंड चीज देखिए, नाउ स्टेमन कंसिस्ट ऑफ फिलामेंट एंड एंथर, और एंथर कंटेन्स जो भी वो जर्म सेल्स या पॉलन्स, वो आप लिख लोगे ना खुद। अब आगे देखिए, दूसरी चीज, ओके, नाउ स्टेमन आपको बता दिया, लिखो कार्पल या पिस्टिल, ओके। So it is female reproductive organ and central part of flower, central part of flower. It has 3 parts. कौन कौन से हो सकते हैं, जैसे कि ये, सो 3 पार्ट हो जाएंगे। दिस इज ओवरी, स्टाइल और स्टिग्मा। स्टिग्मा है सम केमिकल सब्सटेंस, तो स्टिग्मा, स्टाइल एंड, इसको नेक भी बोल सकते हैं, और ओवरी। स्टिग्मा एज सम केमिकल सब्सटेंस ऑन इट्स प्लेटफॉर्म, ऑन इट्स प्लेटफॉर्म, ठीक है। सो इस वजह से ये क्या करता है, कीमोट्रोपिज्म, which attracts pollen. It is sticky also, ठीक है, and pollen grains are attracted and get attached to it. तो कीमो, ये डायरेक्शनल मूवमेंट कराता है। So it attracts pollen grains over it. तो it is sticky. Neck is कैसा पार्ट है बताइए, थिनर पार्ट हो गया। जो स्टाइल है, स्टाइल इज द स्लेंडर, जो पतला होता है उसको हम लोग क्या कहते हैं, स्लेंडर, स्लेंडर पार्ट एट सेंटर। और जो बेसल पार्ट है, बेस में, वो कौन है, पार्ट इज ओवरी, which contain female reproductive, जो इसमें germ cell, which contain female reproductive germ cell, या फिर उसे ओवम भी कह सकते हैं। ओवम is covered with ovule। ओवम किससे कवर्ड है, ovum is covered with ovule and ovary is the swollen part। ovary कैसा पार्ट है, ovary is swollen part। इसके अलावा रिसेप्टेकल क्या चीज होती है, ठीक है, इट इज
दैट पार्ट ऑन विच पेटल, सेपल और इसके अलावा पिस्टिल एंड स्टेमन्स आर अटैच्ड। इसी में यहीं पर पंखुड़ी भी अटैच्ड होगी और साथ में सेपल्स भी होंगे, बीज पत्र। सो इस तरीके से इट इज जो रिसेप्टिकल है एट बेस ऑफ फ्लावर ऑन विच पेटल, सबसे पहले सेपल लिखो, ऑर्डर में लिखा जाता है, सेपल, पेटल, स्टेमन, धीरे धीरे सेंटर में आओ, स्टेमन एंड पिस्टिल, जो भी आप बोलना चाहो, इज अटैच्ड। ठीक है, नेक्स्ट इज, अब जरा देखो सेपल क्या होता है। इट इज आउटर मोस्ट, ठीक है, आउटर मोस्ट ग्रीन पार्ट, ठीक है, ये ग्रीन पार्ट है विच कवर्स द बड व्हेन बड्स ब्लूम। जब बड ब्लूम होती है तो क्या हो जाता है, यही सेपल अपार्ट्स हो जाते हैं, नहीं तो पहले सब एक दूसरे को रैप किए रहते हैं और फिर नीचे नहीं आ गए सेपल। सो इट इज आउटर मोस्ट ग्रीन पार्ट ऑफ फ्लावर which covers या protects bud in initial stage, वो उसकी सुरक्षा करेगा कि नहीं, which covers bud in initial stage। अच्छा अब देखो, जो ग्रुप ऑफ सेपल्स को कैलिक्स कहा जाता है, ठीक है। अब बोलो, जो ग्रुप ऑफ पेटल्स को क्या कहा जाता है, कोरोला। ग्रुप ऑफ सेपल्स, जैसे उसमें पिक्चर में उसने नहीं बोला था, कौन, अमिताभ बच्चन से उसी की वाइफ अभी कौन है अमिताभ बच्चन की, जया बच्चन ने पूछा था एक पिक्चर में, तो उसने पूछा ये एक बायो पढ़ाने गया, बोला करोला के बारे में क्या जानते हैं, अच्छा करेला, ये खाने में कड़वा होता है, और वो करेला के बारे में बताने लग गया था। मिस्टर मनमोहन की पिक्चर थी, वो बहुत हंसी की पिक्चर थी। तो ग्रुप ऑफ सेपल इज कॉल्ड कैलिक्स, ठीक है। सो ग्रुप ऑफ, इसको कैलिक्स कहते हैं। नाउ नेक्स्ट इज पेटल। पेटल का क्या योगदान है, हाँ, ये क्या होता है, इट इज हैविंग फ्रेगमेंट, और ये इंसेक्ट को अट्रैक्ट करता है सो दैट पॉलिनेशन इज फेवर्ड। सुगंधित होता है ना फूल, तो नहीं तो कीट आएंगे नहीं, जब कीट नहीं आएंगे तो एक जगह से पॉलन उठा के क्रॉस पॉलिनेशन कैसे कराएंगे। सो दैट इज पेटल्स, द कलरफुल पार्ट ऑफ फ्लावर विच सराउंड्स, किसको सराउंड करेगा, रिप्रोडक्टिव ऑर्गन, is petal. Group of petal is called corolla. Group of petal is called corolla. It is either 3 or 5 in number. That is trimerous और पेंटामेरस। स्कूल में जाना तो एक फूल तोड़ के देख लेना, पेंटामेरस, ठीक है। इट हैज फ्रेगमेंट एंड कलर विच अट्रैक्ट इंसेक्ट। इट हैज फ्रेगमेंट एंड ब्राइट कलर्स, ब्राइट
colors which attract insects and promote cross pollination. Insects and promote. और क्रॉस पॉलिनेशन से क्या होगा? बहुत अच्छा. Which leads variation. बहुत सारी ऐसी लड़कियां जो फॉरेन दूल्हे से शादी करने के लिए मरी जाती हैं. क्यों? क्योंकि उन्हें वेरिएशन चाहिए अपने बच्चों में. नहीं, वो चाहते हैं कि उनके जो बच्चे हैं वो कई जनरेशन ऊपर हो जाए और उन्हें नोबेल प्राइज. अगली बात देखिए. सो पेटल हो गया, सेपल हो गया, रिसेप्टिकल हो गया, कार्पल हो गया, सभी चीजें हो गई. इतना आपको लिखना होगा. ओके, अब आगे देखिए. सो पॉलिनेशन क्या चीज होती है? अब हम बढ़ते हैं इनमें किस तरीके से रिप्रोडक्शन होता है. तो पॉलिनेशन कैलिक्स, कैलिक्स, इसको करोला भी. सो पॉलिनेशन. Now, तो वो ट्रांसफर ऑफ पॉलन ग्रेन्स. ऐसा भी हो सकता है ट्रांसफर ऑफ पॉलन ग्रेन्स फ्रॉम एंथर. ट्रांसफर ऑफ पॉलन ग्रेन फ्रॉम एंथर टू स्टिग्मा ऑफ सेम फ्लावर, या फिर ऑफ फ्लावर ऑफ सेम प्लांट, या फिर और फ्लावर ऑफ डिफरेंट प्लांट ऑफ सेम स्पीसीज. ऑफ सेम फ्लावर, नहीं तो उसका कोई अर्थ नहीं है दूसरे में गिर जाए. सेम फ्लावर उसी फूल में गिर जाए, जैसे इसमें उसी में गिर जाए, या उसी पेड़ में लगे दूसरे फूल में गिर जाए. तो सम अदर फ्लावर ऑफ सेम प्लांट या फिर डिफरेंट प्लांट ऑफ सेम स्पीसीज का होना चाहिए, उसी प्रजाति का. उसको परागण कहेंगे. तो जो पॉलिनेशन है वो दो तरीके का होता है. एक सेल्फ पॉलिनेशन और दूसरा क्रॉस पॉलिनेशन. व्हाट डज इट मीन बाय सेल्फ पॉलिनेशन? सेम फ्लावर और अदर फ्लावर ऑफ सेम प्लांट. मतलब प्लांट वही होना चाहिए बस, तो हो जाए. देखिए सेल्फ पॉलिनेशन. सार्थक लिख रहे हो? अभी देखेंगे. सेल्फ पॉलिनेशन, बोलो सेल्फ पॉलिनेशन क्या होता है, बताया करो. सो ट्रांसफर ऑफ pollen to stigma of same flower or other flower of same plant. मेरा कहने का मतलब है जैसे ये देखो, तो यहाँ पर एक फ्लावर है और इसके स्टिग्मा में इसी का पॉलन है, तो इस पे भी गिर जाए और या फिर ठीक है, या किसी और में भी गिर सकता है. तो दोनों ही केसेस में क्या माना जाएगा? सेल्फ पॉलिनेशन. प्लांट से फ्लावर डिफरेंट हो सकता है. हाँ, फ्लावर डिफरेंट हो सकता है. समझ में आ रही बात? तो यही इसमें भी गिरा और यहीं से इसमें भी गिरा, तो ये भी और ये भी, इसे क्या कहेंगे? सेल्फ पॉलिनेशन. और मान लीजिए ये सब सेल्फ पॉलिनेशन हो गया. व्हाट डज इट मीन बाय
क्रॉस पॉलिनेशन, that is transfer of pollen to stigma, ठीक है, of other plant of same species, same species। मान लीजिए यहाँ पर एक दूसरा प्लांट भी है और उसमें भी इसी तरीके से एक ये है, तो यहाँ से अगर ये इसमें गिर जाए तो इसे क्या कहेंगे? दैट इज कॉल्ड क्रॉस पॉलिनेशन। ये चीज क्रॉस पॉलिनेशन हुआ और ये सब क्या हो गया? सेल्फ पॉलिनेशन, ठीक है। Pollination is the precondition of fertilization। बिना pollination के नहीं हो सकता fertilization। Pollination is pre and essential condition for fertilization। अब ये तो हमें पता चल गया है कि पॉलिनेशन कैन टेक्स प्लेस थ्रू एयर, वाटर और इंसेक्ट, इनके द्वारा हो सकता है। सो पॉलिनेशन, जब वो नेक्टर पीते हैं तो उनके पैरों में पॉलेंस लग जाते हैं, फिर दूसरे फ्लावर का, एक फ्लावर से तो मधुमक्खी अपना वो नहीं भर सकती है छत्ता, तो उसके लिए उसे कितनी जगह जाना पड़ेगा, तो वही पॉलन दूसरे में चले जाते हैं। अब जरा देखिए, pollination is facilitated by air, water में भी गिर जाते हैं फिर दूसरे पहुंच जाएंगे, और insects। जब पॉलिनेशन हो जाता है तो क्या होता है? आफ्टर पॉलिनेशन, तो अगर रोज के पॉलन हिबिस्कस के स्टिग्मा में चलेगा तो कुछ भी नहीं हो सकता। ये देखो, तो मान लीजिए ये मैं सेंट्रल पार्ट दिखा रहा हूं, बाकी तो चीज है, इसके ऊपर कौन गिर गया? पॉलन गिर। व्हेन पॉलन लैंड्स ऑन स्टिग्मा, किस पे लैंड किया? स्टिग्मा। बाकी तो फ्लावर जो है वो तो नीचे है ही है, और इसके ये सारे भी हैं, उन सबसे हमें ज़्यादा लेना नहीं, ठीक है। सो व्हेन पॉलन लैंड्स ऑन स्टिग्मा, ए पॉलन ट्यूब्स कम्स आउट फ्रॉम इट। ये देख लो, ये तुम्हें थोड़ी देर पहले मैंने बताया था, ये क्या है? ये देख लो, ये ओव्यूल है, और ओव्यूल में ये इसके अंदर ये कौन बैठा है? ये ओवम है। ये इसकी फिंगर लाइक स्ट्रक्चर है, जिसको इंटीगमेंट्स कहते हैं। क्या कहते हैं? इंटीगमेंट्स। ये यहाँ से इसमें पॉलन ट्यूब निकलेगी, इमीडिएटली क्या निकलने लगती है? अभी हम दिखाएंगे, ये करीब 2 सेकंड लगता है निकलने में, और जैसे ही इसमें से पॉलन ट्यूब निकली, फिर ये सीमेंट हो जाता। मजाल है कि दूसरा पॉलन सर पटक दे, इसे फिर नहीं फोड़ सकता। एक के लैंड करते ही नैनो सेकंड में, 10⁻⁹ सेकंड में वो सीमेंट लाइक स्ट्रक्चर बन जाता है कि दूसरा गिरे स्टिग्मा पे। जैसे हम लोगों के ओवम में स्पर्म के जाते ही मिलियंस पहुंचते हैं, तो नैनो सेकंड में ही सीमेंट बन जाएगा। अगर 2 एक साथ लैंड के तभी जुड़ा बच्चा है, लेकिन बहुत कम केसेस ऐसे होते हैं। एक से ज्यादा वो होते हैं, ओम तो उसमें 3 के जाते ही होता है। वो तो ऐसा हो जाएगा, तो सब में अलग अलग जाएंगे, लेकिन हम अभी एक का ही केस कर रहे हैं, और आगे हमारे 11th में बहुत सारे दूसरे केसेस हैं, उनके फिर डिफरेंट बर्ड्स देखेंगे। अभी बेसिक प्रोसेस देखा। तो ये फिर क्या होगा, जब ये लैंड हो जाएगा, देन पॉलन ट्यूब जर्मिनेट्स। इसमें से क्या होगा? और ये जो है जर्म सेल आगे बढ़ेगी, इसको क्या कहोगे?
जर्म सेल, और बोलो ये यहाँ से भी फोड़ सकती है, यहाँ से भी फोड़ सकती है शैलेजल एंड से, और माइक्रोपाइलर एंड से भी फोड़ सकती है, जो ऊपर का एंड है। लेकिन बताओ क्या ऊपर से घुसना ठीक रहेगा कि नीचे से? क्योंकि ऊपर से खुला है, अभी हमने तुमको दिखाया, तो क्या धूल नहीं आएगी, तो इसलिए वो ढक के नीचे रखता है। कहेंगे वरमाला पहनानी है दुल्हन को तो पीछे के दरवाजे से आओ, बारातियों को मोड़ देता है, कह रहे जन्नती पीछे मिलेंगे, वो हार लेके खड़ी है दुल्हन। तो अब यहाँ पर फिर ये पीछे के दरवाजे से इनका स्वागत होगा बारातियों का। समझ आई बात की नहीं? हाँ, तो ये बात समझ में आई। अब हम आगे की बात देखेंगे। इसको मैं क्या कह रहा हूँ बताइए? दैट इज, ये जर्म सेल हो गई, इसको कहेंगे मेगा स्पोर। क्या नाम है इसका? मेगा स्पोर। अब जब इसे पता चला कि बाराती दरवाजे पर आ गए, अच्छा ये जो जर्म सेल है अब इसमें फ्यूज होके अंदर चली गई। क्या दिख रहा है? व्हेन पॉलन, ध्यान दीजिएगा, व्हेन पॉलन लैंड्स ऑफ स्टिग्मा, फिर क्या होगा? ए पॉलन ट्यूब जर्मिनेट्स फ्रॉम इट। इसमें से क्या होगा? पॉलन ट्यूब जर्मिनेट, और इसमें एन क्रोमोसोम है, ठीक है? लैंड्स ऑन स्टिग्मा, पॉलन ट्यूब जर्मिनेट्स ऑन फ्रॉम इट, उसमें से पॉलन ट्यूब निकली। अब आगे देखो, जैसे ही बारात दरवाजे पर आई फिर क्या हुआ? अभी नहीं, उसकी सखियां, अभी जयमाल नहीं पड़ेगा। अब देखो इस यहां तक पॉलन ट्यूब जर्मिनेट हो गई। अब वो जो जर्म सेल है, ठीक है, मेल न्यूक्लियस मूव्स है, फिर क्या होगा? मेल न्यूक्लियस मूव्स अहेड बाय माइटोसिस। फिर से समझ लो, माइटोसिस क्या होता है और मियोसिस। माइटोसिस का मतलब होता है कि डीएनए रेप्लिकेशन फॉलोड बाय सेल डिवीजन, ये चीज है कि नहीं? तो डीएनए रेप्लिकेशन प्लस सेल डिवीजन। जैसे मैंने तुमको ये बताया था कि माइटोसिस क्या चीज है, तो माइटोसिस में अब चूंकि इसके पास n नंबर ऑफ क्रोमोसोम है तो मुझे सिंगल नहीं बना देना चाहिए, और फिर इसका क्या मुझे रेप्लिकेशन नहीं करना चाहिए, दो में दिखाई नहीं रहा हूं, और फिर इससे क्या हो जाना चाहिए? ये दो बन जाएंगे कि नहीं? वो सेंट्रियोल के आने से यहाँ से टूट जाएगा, एक ये और एक ये बन गया। बोलो बात समझ आ गई? इस चीज को क्या कहेंगे? और ये मैंने क्या बताया? मेगा स्पोर। तो मेगा स्पोर में 2n होते हैं, और इसमें क्या है? तो ये किसमें टूटा और ये अंदर चल के क्या हुआ बताओ? व्हेन न्यूक्लियस मूव्स अहेड, तो जो जर्म सेल है वो वेजिटेटिव न्यूक्लियाई और जनरेटिव न्यूक्लियाई में टूट जाती है। जो तुम्हारे बुक में अभी बिल्कुल वही दिखा दूंगा, मैच करा दूंगा, एक फिगर बना, वो सब चीज उसमें लिखी है। सो मेल न्यूक्लियस मूव्स अहेड। बोलो अब इसके बाद क्या हुआ? यहाँ पर ये देखिए, ये जो था इसमें से ये न्यूक्लियस आगे बढ़ा, लेकिन जो न्यूक्लियस आगे बढ़ा ना, ये अब वीडियो भी दिखा देंगे, ये दो में टूट गया। देखो मनीष, एक क्या हुआ बताइए? दो में टूट गया। तो ये क्या है? दैट इज वेजिटेटिव न्यूक्लियस। ये कैसा है? न्यूक्लियस। और ये दैट इज जनरेटिव न्यूक्लियस। ये दूल्हा है, ये बाराती ऊपर वाला, और ये वेजिटेटिव है। मतलब जब सबसे पहले जयमाल बाद में पड़ेगा, बाराती खाने पे कूद पड़ते, नहीं होता है? ये सबसे पहले जाएंगे खाना खाना खाना, वही चीज। अच्छा अंदर क्या होने लग गया जरा देखो, इसको तुम्हें इंटीगमेंट, जो फिंगर है उनको क्या कहते हैं? अभी हम लोग उसमें भी देखेंगे, ओवरी में वहां भी इंटीगमेंट्स है। जो फोल्डेड स्ट्रक्चर है उसका नाम ही क्या कहलाता है? इंटीगमेंट। और ये कौन सा एंड है? शैलेजल
एंड, और ये कौन सा एंड है बताओ जो ओपन है? माइक्रोपाइलर। समझ में आ गई बात? ये क्या चीज है? मेगास्पोर है। मेगास्पोर को क्या कर देना चाहिए? मेगास्पोर को टूटना है। मेगास्पोर क्या होगा? तो 1 से 2, 2 से 4 और 4 से 8 इतना टूटेगा। आपकी बुक में 8 वाला फिगर दिखा है। सो जरा देखो, तो इसके अंदर ये है मेगास्पोर। तो मेगास्पोर क्या है? ये 2n है। सर जब हमारे पास एक अभी देखो। जर्म और एक मेगास्पोर है तो टूट क्यों रहे हैं? अब यही बताना, ये चीज क्या है, क्या चीज है, ये थोड़ा सा देर में पता चल जाएगा। अभी 1 मिनट बाद मेगास्पोर है, तो अब मेगास्पोर टूटेगा। तो इसमें अगर मान लो उतने ही इसे मिल जाए तो क्या उसे आप माइटोसिस कहोगे? मान लो 2n 2n ही बन गए तो क्या कहोगे? कुछ ना हुआ। उसमें क्या होता है कि सिर्फ डीएनए रेप्लिकेशन और सेल डिवीजन n था तो उतने ही हों। सर मेगास्पोर ओवम है क्या? नहीं, अभी नहीं। अभी मेगास्पोर है ना, तो होगा क्या, मतलब मैं आगे थोड़ा बता रहा हूँ। अभी ये जर्म सेल में टूटेगा, एंटीपोलर सेल, सिनर्जिक सेल्स और साथ में पोलर न्यूक्लियर। ओवम करके तो ऐसे एक ऑर्गन है, लेकिन अभी जर्म सेल नहीं बना है। थोड़ा सा आगे देख लें, तो मेगास्पोर से सबसे पहले क्या हुई? माइटोसिस। ये माइटोसिस हो गई, तो ये जर्म सेल तो नहीं होता है ना। लेकिन अब इससे क्या हुआ? 2n है, 2, अब जब 2n से, 2n का मतलब कोई भी चीज पेयर्ड में होती है, तो इसमें भी 2 थे और इसमें भी क्या थे? 2 थे। ये बात समझ में आ गई कि नहीं? उनसे हमें ज्यादा मतलब नहीं है। लेकिन अब इसका क्या होगा? क्या रेप्लिकेशन हो जाएगा? अच्छा, रेप्लिकेशन तुम्हें याद हो तो मैंने ऐसे दिखाया था, ऐसे होता है कि नहीं? और फिर क्या होगा? ये देखो, ऐसा इसमें भी हुआ होगा, लेकिन यहाँ हमने दिखा दिया। फिर बोलो, अब ये टूटा तो क्या होगा? ये सेंटर में आके इक्वेटर में नाचने लगेंगे कि नहीं? और फिर किसमें किसमें टूट जाएंगे? देखो, इससे ये 4n है और इन दोनों में अब क्या हो गया बताइए? 2n 2n बन गया। अब इससे भी क्या बना बताओ? 2n 2n। तो ये आप कहोगे ये तो फिर से माइटोसिस हो गई, वहीं से वैसा ही हो गया कि नहीं? लेकिन ऐसा नहीं होगा, अब ये आगे टूटेगा। तो ये क्या होगा बोलो? 1 और यहाँ से भी 2 में 1 1 हो गया। तो कितने हो गए टोटल बताओ जरा? 8। और यहाँ से भी देखो 8 हो गए। अब ये देखो इसमें भी ये चाहिए। तो यहाँ पर क्या होता है? सुनो, डीएनए रेप्लिकेशन, एक बात समझ लो फिर तुम पूछना। डीएनए रेप्लिकेशन और उसके बाद सेल डिवीजन 1 सेल डिवीजन 2, इसको क्या कहते हैं? मियोसिस। मियोसिस में क्या बताओ? मियोसिस का क्या मतलब है? डीएनए रेप्लिकेशन प्लस सेल डिवीजन 1 एंड सेल डिवीजन 1 और प्लस डिवीजन 2। मियोसिस की वजह से हाफ अमाउंट ऑफ क्रोमोसोम रह जाएगा। अब ये टोटल कितने बताओ? देखो 2 इसके 2 इसके 8 हो गए। 8 में जो हमारे पास यहाँ पर ये जो इंटीग्मेंट है ना, ये यहाँ से जुड़ा है। और ये देखो, ये इसके 2 फिंगर लाइक स्ट्रक्चर, मतलब जैसे दरवाजा सजा होता है ना थोड़ा सा कि आओ बराती आओ वैसे। तो ये चीज आगे बढ़ी। देखो 3 सेल यहाँ होंगे, ये देख लो, ये कौन से 2 सेल है? सिनर्जिट का मतलब सखियां होती, नाम भी वैसे ही रखा गया है, सिनर्जिट सेल्स। और ये दुल्हन है बारात, यहाँ पे बीच में खड़ी है, इसकी सखियां। और ये दोनों कौन है? पोलर न्यूक्लियाई। ये तुम्हारे बुक का फिगर है, चेक करो। और ये क्या है बोलो? एंटीपोलर सेल्स। मेगास्पोर का क्या? 8 है। मेगास्पोर टूट गया। मेगास्पोर सबसे पहले उसने माइटोसिस की, और माइटोसिस के बाद क्या किया उसने? डीएनए रेप्लिकेशन, सेल डिवीजन 1 सेल डिवीजन 2, इतना हो गया है ना। तो पहले 1 से 2 बने डाइप्लॉइडिक, और वो फिर 2 से
तो 8 बन सकते हैं ना, 1 से 4 बनने कोई तो मियोसिस कहते हैं कि नहीं कहते हैं? ये इनका नाम मैंने क्या बताया बताओ? ये दोनों कौन सी हैं? दैट इज, इसको कहेंगे सिनर्जिड, सिनर्जिड सेल्स, दैट इज सखियां। सिनर्जिड नाम ना याद रखो, लेकिन फिर भी सहयोगी जो साथ में खड़ी हैं। और ये बोलो कौन है? एंटीपोडल, पोडल सेल। और ये दोनों सेंटर में क्या है? पोलर न्यूक्लियाई। ये दोनों जब आए तो बोलो आगे आगे कौन चल रहा है? बनाती चल रही कि दूल्हा? तो ये इस सिनर्जिड सेल को फोड़ के, धक्का दे के इसको भगाएंगे, कहेंगे हमें खाना खाने जाना, और इसको तोड़ फोड़ के यहाँ चले जाएंगे। सिनर्जिड सेल है ना, इसमें से या इसको तोड़ देंगे, इसको तोड़ देंगे। ये दिखाया था, तो ये देखो ये आया सबसे पहले, और फिर ये कहाँ चला जाएगा? यहाँ पे। इसमें से एक यहाँ चला जाएगा, दुल्हन वही खड़ी, उसको भी धक्का दे रहे, दुल्हन को बगल से निकल खाने के लिए पहुंच रहे हैं, उनको तो खाना चाहिए, बारातियों को क्या चाहिए? और एक इस समय सिनर्जिड सेल का क्या हुआ? वो डिजनरेट हो गई, क्योंकि बीच से रास्ता बना लिया। पीछे पीछे कौन आ रहा है? जनरेटिव न्यूक्लियस। और ये जो है दैट इज फीमेल जर्म सेल, जिसको कि हम कह सकते हैं कि फीमेल जर्म सेल। सर मेगास्पोर क्या था? मेगास्पोर जिससे 8 पार्ट हुए, वो 2n का था। अब ये n वाले हैं। सर ये जो वेजिटेटिव न्यूक्लियस, ये एक ही बनेगा ना? ये वेजिटेटिव न्यूक्लियस है, और ये 2 से मिल जाएगा, सब पे n है, हाँ। तो ये ट्रिपल n बन जाएगा। ये तो एक ही बनेगा ना? ये एक है और और 2n ये इनके पास, तो 3 मिलेंगे। इसको कहते हैं एंडोस्पर्म, इसको कहते हैं फ्यूचर फूड। तुम्हारे हाथ में जो बीज है ना, बीज में एम्ब्रियो एक ही है। एम्ब्रियो का मतलब है जो सीड है, ये इससे मिलेगा, उसको कहते हैं कि वही जाइगोट। लेकिन किसी ऐसे मिट्टी में डाल दोगे जाइगोट, 4 दिन तक तो उसे खाना नहीं मिलेगा, जब तक 2 पत्ती नहीं निकलेंगी। तो तब तक के लिए फ्यूचर फूड जो होता है उसे एंडोस्पर्म कहते हैं। फिर से देखो कि सही जो था ये जनरेटिव न्यूक्लियस। देखो अभी बता रहे हैं, अभी और समझ में आएगा। ज्यादा ना समझा जाए, सिर्फ आप ये फिगर बना लोगे थोड़ी देर के लिए कि ये क्या बताया? सिनर्जिड सेल। और ये क्या है बोलो? यहाँ तक समझ में आ गया? तो ये बना लीजिए, ज्यादा में क्यों बनाना? इतनी बात समझ आ गई, 12 दरवाजे पहुंच गई। अब हम वीडियो देखें, थोड़ा तो समझ में आया। अब हम आपको डबल फर्टिलाइजेशन और ट्रिपल फ्यूजन बता दें, वहीं के साथ प्लांट का पूरा खत्म हो जाएगा। देख लो हाँ, टेम्परेचर बता देना और बनाना। Fertilization in flowering plants. ये देखो flowering plant. In सबसे this पहले module, you will learn about the process ये of fertilization in flowering plants. अब ये 2 तुमने दिखाए थे। In flowering सबसे plants पहले is ये defined दो as the पॉलिनेशन हो रहा है ना, carry part जैसे pollen चारों तरफ with a पॉलन है। अब ये लैंड कर गया, किस पे लैंड किया? in the open स्टिग्मा। अब इसके आगे देखो कैसे कैसे पॉलन ट्यूब तेजी से बढ़ रही into an है, 2 embryo. सेकंड लगते It हैं। will be interesting to learn So in blue red ये सब क्या हुआ? fertilization in plants. अब
अभी is देखो known as double fertilization. डबल फर्टिलाइजेशन हो रहा है। फिर से समझो, अभी बता देते हैं। These fusions are called syngamy and triple fusion. यहाँ पर एक अंदर आ गया, Stigma. फिर से The देखिए, pollen grain containing two nuclei यहाँ पे आया, joins to produce the pollen tube. The pollen tube grows down into the style, deriving nutrition from it. देखो स्टाइल से जा The रही क्वालिटी। generative nucleus and the vegetative nucleus of the pollen grain move to the lower end of the pollen tube. ध्यान So दीजिए, the उधर जो देख रहे generative nucleus divides mitotically into two male gametes or sperms. एक The इसमें कट जाएगा, vegetative or tube उससे कोई nucleus मतलब नहीं, of दो में pollen टूटे। grain is responsible for the growth फिर से of समझो। pollen tube. ये बताओ, ये आगे वाला कौन है? वेजिटेटिव वो जनरेटिव है। जनरेटिव फिर से टूट गया, उसने माइटोसिस कर ली, लेकिन उसका फायदा नहीं है, एक मर जाएगा, उससे कोई मतलब है, एक ही हमारे काम का, ठीक है ना? हाँ? मतलब कभी कभी क्या होगा ना, एंटीपोडल सेल को भी फोड़ के, कुछ शराबी होते हैं वो पीछे कहेंगे हमें तो इधर ही से जाना है, वो क्या कहेंगे शामियाना फोड़ के चले जाएंगे, हम खाना खाएंगे, वो जो तंबू लगा होता है ना, कि कहेंगे हमें तो इधर से जाना है, घूम के क्यों जाना, वो एंटीपोडल में जाएंगे। फिर भी आप देखिए आगे, उससे ज्यादा मतलब नहीं है। जो जनरेटिव न्यूक्लियस है वो किसमें टूट गया है? 2 में। लेकिन अब आगे की बात देखो, अब बोलो। जर्म सेल से न्यूक्लियस निकलेगा। पहले इसमें एक था, तो जर्म सेल की क्या हुई, वो एनी था, और उसकी माइटोसिस हुई तो भी एनी रहेगा। जब हाफ अमाउंट ऑफ क्रोमोसोम हो तभी मियोसिस बोला करो। अब एन की माइटोसिस से तो एनी रहेगा, जब उतना ही रहे तो माइटोसिस कहते हैं ना। रेप्लिकेशन और सेल डिवीजन, समझ में आ गई बात कि नहीं? हम लोगों की बॉडी में भी जो भी स्पर्म सेल्स हैं, चाहे हुआ है, वो सब माइटोसिस से ही आगे बढ़ते रहते हैं। समझ में आ गई बात? तो ये समझ में आया, जर्म सेल से वो जो 2 बने वो भी एनएन वाले, अभी एनएन लिख देंगे, यहाँ देखो। चलो The vegetative देखो, nucleus फिर से ध्यान से देखो। degenerates after reaching the ovule. वेजिटेटिव न्यूक्लियस The pollen डीजनरेट्स, tube at this वेजिटेटिव मर stage जाएगा। with the vegetative nucleus and two male gametes grows down देखो, into the ovary. अभी अंदर जा रहा The है entry किसी of the एक में, pollen tube कितनी into the बड़ी बात है। ovule through the ऐसे कितने सारे larva ओव्यूल हैं, or integuments उसमें से is एक में known जा रहा है। as जैसे आप porogamy, भिंडी उंडी नहीं देखते, chromogamy, उसके and एक में mesogamy जा रहा है। respectively. Porogamy is the most common out of these. देखो सेलिजल और माइक्रोपाइलर After the दिखाया था, pollen tube फिर से enters the देखो, ovule, क्या mesogamy दिखाया? and mesogamy सेलिजल एंड respectively. दिखाया, Porogamy और is ये the क्या most है? common out of these. माइक्रोपाइलर एंड इंटीगमेंट भी दिखा After the था। pollen tube enters the ovule, और pollen it tube कहाँ discharges से आ the रही two है? male gametes it carries into the synogen वही जो of 2 the हैं embryo sac. जनरेटिव, उन्हीं में से This एक कहाँ चला causes गया? the synogen cells to rupture Synergid cell को मार दिया, rupture कर दिया। male gamete with an egg nuclei एक or इससे मिल an गया, egg इससे pair. एग न्यूक्लियाई का। Due to this fusion, a diploid zygote is formed, which gives rise to an तो embryo. वो आगे फुट लेने This ऐसा process समझो। is known as देखो, एक इसमें चला गया, जो जनरेटिव न्यूक्लियस है उसी के 2 फिर से पार्ट होंगे। एक इसमें चला गया, इसको कहते हैं सिनगेमी। सिन का मतलब साथ, गेम खेलना, हनीमून, दैट इज सिनगेमी। ये चीज क्या हुई? लेकिन एक इस अभी इसको बोलेगा रप्चर करके इससे मिल रहा है, तो एक ये और 2 ये 3 मिलके क्या कहलाएंगे? ट्रिपल फ्यूजन। क्या 2 जगह एक साथ निषेचन हो रहा है? दैट इज फर्टिलाइजेशन इज टेकिंग प्लेस एट 2 डिफरेंट साइट। इसलिए इस प्रोसेस को क्या कहते हैं? डबल फर्टिलाइजेशन। और जो सेंटर में 2 पोलर न्यूक्लियाई के साथ एक जनरेटिव न्यूक्लियस मिल रहा है, क्या वो ट्राइप्लॉइडिक है? 2 एन इसके और एक एन अभी और आ रहा है ना, तो उसको कहेंगे ट्रिपल, दैट इज एक डबल फर्टिलाइजेशन, उसको कहेंगे ट्रिपल फ्यूजन। 3 न्यूक्लियस एक साथ मिल गए तो क्या कहलाएंगे? ट्रिपल फ्यूजन से क्या बनता है बताओ? फिर से देखो, ये चीज है, मैं आपको मक्के का बीज दिखाता हूँ, दैट इज मेज। तो कॉर्न का बीज ऐसे होता है, तो यहाँ पर ये एम्ब्रियो है, और फिर ये क्या है इसमें? एंडोस्पर्म, ये 3N। ये ट्रिपल फ्यूजन से खाना बना, इसमें से बीज निकलेगा, इसमें से बाकी सब चीजें निकलेंगे, प्लम्यूल और रेडिकल, लेकिन उसको खाना कौन सप्लाई करेगा? ये फ्यूचर फ्यूड है। कोई भी सीड उठा लो उसमें फ्यूचर, वही तो मैं कह रहा हूँ, कॉटिलिडन, वही तो फ्यूचर फूड है। कॉटिलिडन का क्या मतलब है? वो हम खा जाते हैं, दाल हम खा जाते हैं, कॉटिलिडन हम सब खा जाते हैं, साथ में एम्ब्रियो भी खाना पड़ता है। लेकिन हमारा असली
चीज क्या है बताइए, इसे क्या मैंने कहा, क्या नाम दिया, कॉटिलिडन है, बाकी क्या नाम है, फ्यूचर एंडोस्पर्म। क्या है, फ्यूचर फूड को क्या कहते हैं, फ्यूचर ये ट्राइप्लॉइडिक है, ये कैसा है, और ये क्या है, इसका क्या नाम है मनीष, एम्ब्रियो, यही सीड, ये क्या कहलाएगा, सीड। इसका इसकी प्लॉइडी क्या है, 2 है, यही है। इस प्रोसेस को क्या कहेंगे, सिंगेमी। क्या कहते हैं बोलो, ये सिंगेमी है। और इसको क्या, वहां पर सिंगेमी कब होगा, अभी जब दिखाएंगे तब। सिंगेमी से ये बनेगा, और ट्रिपल फ्यूजन से क्या बनेगा, दैट इज एंड। थोड़ा बात समझ में आई। अब आप थोड़ा सा मैं और दिखाता हूँ, मतलब 3 है कहाँ पे, सेंटर में। हाँ नहीं 3 जो स्टार्टिंग में एंटर में, उसमें से एक ही है ना फीमेल जर्म सेल, ये वाला है, दैट इज फीमेल जर्म सेल, ठीक है। इसे एग सेल कहते हैं। क्या कहते हैं, एग सेल। एग सेल से एक जनरेटिव न्यूक्लियाई मिलेगा। एग जनरेटिव न्यूक्लियाई के अभी 2 कर देंगे, एक उससे मिल जाएगा और एक जनरेटिव बीच में चला जाएगा, ठीक है। और इन तीनों को कुछ नहीं करना है, क्योंकि वहां से आया होता तो उसे फोड़ के जाता, लेकिन वो तो इधर से आया है, वो कोई रेयर केस है, उनका अब कोई काम नहीं है, वो बाद में डिजनरेट हो जाएंगे, उनकी मृत्यु हो जाएगी। बात समझ में आई। और वेजिटेटिव न्यूक्लियस फोड़ने का काम करता है। वेजिटेटिव न्यूक्लियस जो है, वो कह रहा है वेजिटेटिव न्यूक्लियस भी मर गया आधे रास्ते से, वो भी मर गया। जनरेटिव के 2 पार्ट, 2 पार्ट, उसमें से एक इससे मिला एग सेल से, एक इसको रप्चर करते हुए यहाँ मिला। थोड़ा सा पहला देखें, अब ये रप्चर वर्ड सुन लोगे तो समझ में आ जाएगा। ये देखो यहाँ से ध्यान से सुनना। Discharges the 2 male gametes it carries Two into male the gametes. synages of the embryo sac. अब यहाँ सुनो, This causes the synagid cells to rupture, thus leading to the फिर से देखो, अभी इसमें मिलते हुए तुमने देखा, वो क्या है, उस प्रोसेस को क्या कहेंगे, when male nucleus fuses with female nucleus, this is called syngamy, and other male nucleus, उसे भी male nucleus बोलो। अब आगे बढ़े, बोलने जा रहा था, रब बोला था कि मैंने बंद कर दिया, रप्चर्स synergid cells। फिर से देखो, यही मुख्य चीज है जो मैं बार बार दिखा रहा हूँ। discharges the 2 male gametes it carries into the synages of the embryo sac. This causes the Embryo synagid sac, cells to इसी में embryo rupture, बनेगा। thus leading to the fusion of the male gamete with an egg nuclei ये or हुआ? an oosphere. Due to this fusion, a diploid zygote is formed, डाइप्लॉइड बन गया, which gives rise to an embryo. वहाँ लिखा है This process is known as generative fertilization or जनरेटिव syngamy. syngamy हो गया। After the double fertilization, Yeah, double the fertilization. ovary starts to swell. सब चीजें गिर गई, अब ये फ्रूट बन जाएगा। अब मैं इसको दिखा दूं आपको, कुछ चीजें तो पता चल गई ना। अब देखो बीच में And फ्रूट बन develops गया, into a fruit with seeds. सब In चीजें this गिर गई, module, you learn ओवरी फल that बनता है बस। fertilization in flowering plants is the ऐसा flower. समझो, ये अब ये तो फ्लावर है, नहीं तो इसके सेंटर में जो नीचे की ओवरी है ना, यही फूल के फल बनेगी, ये सब झड़ जाएगा। These all ultimately wilts, ये सभी गिर जाएंगे। और जो नीचे का सॉलेंट पार्ट है ना, ओवरी जो नीचे नहीं दिख रहा है, सॉलेंट पार्ट, ये फ्रूट बन जाएगा। समझ में आ गई बात? नाउ देखो, तुमको इतना ज्यादा लिखने की बात जरूरत नहीं है। कुछ लोग इसे मेल गेमीट्स भी ले सकते हैं। When pollen tube moves ahead, then it produces 2 male gametes। मैंने थोड़ा और बता दिया। अब इतना बताने से क्या हुआ, तुम्हें 11th में कभी नहीं पढ़ना पड़ेगा, नहीं तुम लोग 11th में भी नहीं समझ पाते। तो मैंने आपको सब कुछ बता दिया, बुक में तो है ही, ठीक है। आप जितना भी लिख दोगे वो सही हो जाएगा। चलो अब लिख दें 4-5 लाइन। कौन सा, ये किसका दिखाया गया है, मेल वाले का ना। तो मेल में n था और n से 2 बन गए, ठीक है। तो उसी में वेजिटेटिव हो गया और दूसरा क्या हो गया, जनरेटिव। एक वेजिटेटिव न्यूक्लियस और जनरेटिव न्यूक्लियस, इसे क्या लिख लो, वेजिटेटिव और ये जनरेटिव, और ये भी n और ये भी n और ये भी। समझ में आ गई बात ना। When pollen tubes, देखो मेगास्पोर produces 8 haploidic cell। क्या करता है बताओ मेगास्पोर?
मेगास्पोर प्रोड्यूसेस 8 हैप्लॉइडिक सेल। ठीक है, अब उसमें तो बुक में देखो, बुक में ये सब चीजें लिखी जो मैं बता रहा हूँ, लेकिन जब तक पूरा नहीं समझते तो फिर समझ में नहीं आता, वो बस आंसर लिख देते हैं। आगे देखो, यहाँ पर क्रॉस पॉलिनेशन हो गया, ठीक है। सो ओके, तो 8 हैप्लॉइडिक सेल हो गया, 3 एंटीपोडल हो गए, और 2 क्या है? पोलर न्यूक्लियाई। अच्छा, 2 क्या हो गए? सिनर्जिड। सारे हो गए कि नहीं? ये बचे हैं अभी 3 2 5 2 7 1 बच गया, और 1 को क्या लिखोगे? एग सेल। समझ में आ गया? सबकी पोजीशन दिखा दी। 2 सिनर्जिड सेल है, फीमेल जर्सन को उसने क्या बोला वीडियो ने? एग। अच्छा, व्हेन पॉलन ट्यूब मूव्स अहेड वेजिटेटिव न्यूक्लियस डिजेनरेट्स। वो क्या होगा बोलो? तो ये जब आगे बढ़ेगी तो आपने देख लिया ये मर जाएगा, और जनरेटिव न्यूक्लियस फर्दर आफ्टर माइटोसिस बिकम्स, ये क्रिएट्स 2 जनरेटिव 2 मेल न्यूक्लियाई। ठीक है, एक जाएगा सेंटर में, और वो क्या बनाएगा? फ्यूचर फूड, जिसको कि क्या कहेंगे? एंडोस्पर्म। 1-2 बार अभी आगे बुक में है तो तुम्हें नाम जम जाएगा। और एक है ये बीज, जिसको कहेंगे एम्ब्रियो। यही मेन पार्ट है। सो व्हेन pollen tube moves ahead ये फॉन्ट वाले एक बार समझिए। Pollen समझ tube जाएगा, अभी इससे कोई मतलब नहीं। मैं ये कह रहा हूँ किसी भी सीड में उसका एक होगा एम्ब्रियो। जैसे ये देखो, ये चना है, ठीक है, तो चने में भी आप क्या देखोगे कि यहाँ पर कुछ ना कुछ एक ऐसा पार्ट होगा जिसमें से रूट निकलेगी, और एक में से क्या निकलेगा? शूट। तो शूट को प्लम्यूल कहेंगे जो तुम्हारी बुक में बना है, और इसको क्या कहेंगे? रूट को रेडिकल। लेकिन जब तक इसको खाना कौन देगा? ये एंडोस्पर्म है। ये जो हिस्सा है यही एम्ब्रियो है, लेकिन इसको जब तक पहली पत्ती नहीं आएगी सीड को ही तो खाना देगा। भाई हमने आपको बोला था लाइफ प्रोसेसेस में ऐसा कौन सा प्रोसेस है कि ग्रोथ हो तो वजन घटे? यही तो वो प्रोसेस है। हमने बताया था यही इसका अपवाद है। रिप्रोडक्शन क्या होता है? अल्टीमेटली द वॉल्यूम इंक्रीजेस ग्रोथ, लेकिन प्लांट में ऐसा नहीं है। प्लांट में जब शुरुआती ग्रोथ होती है तो उसका वजन घटता है, क्योंकि एंडोस्पर्म सब यूटिलाइज होता है। बताया था कि नहीं 3 महीने पहले जब पढ़ाया था? यहाँ बात समझ आई कि नहीं? तो ये क्या है बोलो? एंडोस्पर्म। 2 कोटिलीडन है, ये मोनोकोटिलीडन है। तो ये क्या है? फ्यूचर फ्रूट हो गया। ये 3N वाला है। चना है वैसे। फ्यूचर चने का ही तो दिखा रहा हूँ। ये फ्यूचर फूड है, और ये क्या है बोलो? एम्ब्रियो। और इनमें से इसका जो है सूटेबल कंडीशन में प्लम्यूले और रेडिकल का निकल जाना ही जर्मिनेशन है। कमिंग आउट या स्प्राउटिंग ऑफ द सैपलिंग्स फ्रॉम द सीड अंडर सूटेबल कंडीशन, यही तो अंकुरण कहलाता है। दैट इज, ये क्या है? एम्ब्रियो। बोलो, बात समझ आई? इस फिगर में ये कहाँ है? अभी नहीं आएगा, अभी तो पहले सीड बनने दो, पहले ये जब फल बन जाए, जब ये क्या होगा? ये अभी धीरे धीरे पूरा बन जाएगा आम, और ये बनेगी आम की गुठली, और उस गुठली के अंदर सीड रहेगा। तो वो चीज जो तुम्हारी ओवरी है, ओवरी क्या बन जाएगी बताओ? फूल के आम। लेकिन ये कब होगा? अब आगे के प्रोसेस में थोड़ा आगे चले, फिर फॉर्मेशन ऑफ फ्रूट बताएं। अभी तो हमारे चल रहा, पहले फ्लावर में सब पंखड़ी गिर जाएगी, ओवरी ओवरी बचेगी, स्टाइल स्टिग्मा वो सब ऊपर है, जो अमरूद में छोटा छोटा सा रहता है ऊपर, वो सब स्टाइल स्टिग्मा है, वो भी झड़ी है। समझ आया? जो दिखता नहीं है वो अनार में ऊपर से, वही स्टाइल स्टिग्मा है। अब बाकी वो फूल गए। चलो, अब सबसे पहले क्या बताया मैंने? व्हेन पॉलन ट्यूब्स मूव्स अहेड, तो क्या होगा? pollen grain moves ahead होगा। पॉलन ट्यूब अब इसमें से निकली, ये है, इसको क्या लिख दें? मैं लिख देता हूँ पॉलन ट्यूब। pollen Pollen tube तो पॉलन ग्रेन उस पर गिरा था,
अब वो तो उसमें क्या हो गया, पॉलन ट्यूब निकल आई। अब पॉलन ट्यूब आगे बढ़ी, तो पहले मैंने बताया कि आपको ये जो चीज थी ये पॉलन है, ये क्या है, और पॉलन में से क्या कौन निकला बोलो, वेजिटेटिव और जनरेटिव न्यूक्लियस निकला। जनरेटिव में भी 2 निकले। अभी इसमें से 2 बनेंगे, तो इससे क्या हो जाएगा, 2 बन जाएंगे एनएन, उनको मेल न्यूक्लियस बोल देंगे, ठीक है। और ये धीरे से क्या हो जाएगा, डीजनरेट्स, मृत्यु हो जाएगी। तो बनता ही क्यों है? आगे बताएंगे, सब चीजें अभी नहीं समझी जा सकती क्योंकि इसके लिए समय, हम तो 1.5 महीने तक रिप्रोडक्शन पढ़ाएं, लेकिन अभी अब 1-2 दिन में हम कितना बता दें, बताने को तो बहुत बताया जा सकता है, लेकिन वही चीजें की संक्षेप में करना ठीक रहेगा। तो व्हेन पॉलन ट्यूब मूव्स अहेड, क्या होगा, वेजिटेटिव न्यूक्लियस डीजनरेट्स। सर वहाँ पे पोलर न्यूक्लियस का स्पेलिंग गलत। बोलो, स्पेलिंग गलत है। पोलर ठीक करो, पोलर ठीक कर, तो वेजिटेटिव न्यूक्लियस डीजनरेट। डीजनरेट हो गया। फिर बोलो, जनरेटिव न्यूक्लियस डिवाइड्स into 2 मेल Female न्यूक्लियस। nucleus. बहुत अच्छा, जनरेटिव न्यूक्लियस। ऐसे एन लिख देने से तुम्हें एक गाइड रहेगा, डिवाइड्स इनटू 2 मेल न्यूक्लियाई। मेल न्यूक्लियाई है, तो मेल न्यूक्लियाई जब है वो भी एन में ही रहेंगे, एन ईच, ठीक है। तो माइटोसिस हुआ कि नहीं, जितना है उतना ही रह जाए, उसको क्या कहते हैं, इफ क्रोमोसोमल नंबर डज नॉट चेंज देन इट इज कॉल्ड माइटोसिस। चाहे 2 1 से 2 1 रहे, चाहे n से n रहे। तो ये हो गया, उनमें से कोई भी एक जा करके एक्सेल से मिल जाएगा और कोई भी एक जा करके, वीडियो में तो पहला वाला एक्सेल से मिलता दिखाया गया, और जो दूसरा गया था वीडियो में वो हम भेज देंगे वीडियो आपके पास, और जो दूसरा वाला गया वो ठीक है। इट रीचेस, ये कहाँ पहुंचेगा, एट माइक्रोपाइलर। सो इट कौन रीच करेगा, पॉलन ट्यूब। पॉलन ट्यूब रीचेस माइक्रोपाइलर एंड 1 मेल न्यूक्लियाई फ्यूजेस विद, किसके साथ फ्यूज हो जाएगी शान, दैट इज एग सेल के साथ, और उसको क्या कहेंगे, सिंगेमी, ठीक है। उसको तो सिंगेमी है क्योंकि सिंगेमी का दूसरा नाम क्या है? सिंग का मतलब साथ और गेम का मतलब गेम खेलना, तो सिंगेमी। समझ में आई बात, उन्हीं के नाम पे इसे रखा गया है। गेमीट्स भी नाम इसी पे रखा गया, गेमीट्स। अब जरा बात करें, दैट इज पॉलन ट्यूब रीचेस माइक्रोपाइलर एंड 1 मेल न्यूक्लियाई, क्या करेगा बताओ, माइक्रोपाइलर। ये कौन था? हाँ बोलो, माइक्रोपाइलर एंड दिखा दें, ये देखो, ये एंड माइक्रोपाइलर है और ये एंड क्या है, शैलेजल। ये देखो शैलजा, कुमारी शैलजा थी कि नहीं मेंबर ऑफ पार्लियामेंट, उन्हीं के नाम पर कर लो शैलेजल। हाँ बोलो, आगे बढ़े, आप पूछो, पूछना तो पूछ लो। सर वो जो बीच वाला ये सेल सेनाजोइड के बीच में उससे फीमेल क्या, इसमें ये बीच वाला जो है ना, यही फीमेल जर्म सेल है। और तो सर ये दोनों कौन है बताओ, ये ये वाली अगल बगल यहाँ है। और सर वो फिंगर ये दोनों, फिंगर-like structure. ये इंटीगमेंट्स, इसे क्या कहेंगे, इंटीगमेंट, सही है। अब आगे क्या बताया, 1 मेल न्यूक्लियाई फ्यूजेस विद, किससे करेगा, फ्यूजेस विद एक्सेल एग सेल, सही कह रही हो, एग सेल। इट, ठीक है, तो इट इज कॉल्ड फर्टिलाइजेशन, यही फर्टिलाइजेशन। सो इट इज सिंगेमी which forms zygote, ये सिंगेमी हो गई। which forms, समझो यहाँ वरमाला पड़ी है, which forms, अब खाना पीना भी खाया जाएगा, forms zygote। it is now after mitosis, repeated mitosis, it forms future embryo। after repeated
माइटोसिस, इट फॉर्म्स, देखो एम्ब्रियो यहाँ भी दिखाया, यहाँ भी दिखाया, देखो यही तो है ना, इसी में से प्लम्यूलर रेडिकल निकलेंगे, इनका कोई काम नहीं है, ये तो डिजेनरेट हो जाएगा। एम्ब्रियो में से क्या? और क्या, एम्ब्रियो ही तो सीड है, ये तो इसके लिए फ्यूचर का खाना है। तो इट फॉर्म्स फ्यूचर एम्ब्रियो, हम लोगों में भी एम्ब्रियो ही बनता है, एक फोल्ड डिवीजन, 2 से 4, 4 से 8, ऐसे 8 टाइम्स करो तो उसे एम्ब्रियो कहते हैं। अब आगे की बात देखो, तो दूसरी साइड पे क्या हो रहा है, ये तो हमने बता दिया सिंगेमी, सिंगेमी को अंडरलाइन कर दो, और यही सिंगेमी को क्या कहते हैं, इट इज फर्टिलाइजेशन, सिंगेमी भी एक फर्टिलाइजेशन है। द अदर मेल न्यूक्लियाई ruptures one synergid cells and reaches to two polar nuclei. Which form endosperm? Other male nuclei, ये दूसरा मेल न्यूक्लियाई है वो क्या करेगा, ruptures, कोई भी वन सिनर्जिड सेल, सही कहती हो, वन सिनर्जिड सेल को रप्चर कर देगा एंड रीचेस टू पोलर, उसका कोई काम नहीं, अगर सेलेजर एंड फोड़ के जाएगा तब उसमें वो काम हो जाएगा। सर अब ये फोड़ने के बाद एंडोस्पर्म ट्रिप्लॉइड बनेगा, उसके अंदर ये एक्टिविटी होगी, मतलब ये मतलब ये चीज जो है अब अंदर चली जाएगी। तो यहाँ पर मैंने दिखाया, ये देखो अब ये इंटीगमेंट है, यहाँ से देखो तो पता चले ये 2 इंटीगमेंट हैं। अब यहाँ एक सिनर्जिड सेल थी, उसको नहीं फोड़ा, और यहाँ पर 2 तुम्हें दिखानी चाहिए कि नहीं, और एक को दिखाओ कि ये जो ट्यूब आ रही है वो फोड़ते हुए चली गई, ये समझ में आई। तो यहाँ पर वो, अब यहाँ पर इस ट्यूब का काम खत्म, और एक यहाँ चला गया और एक कहाँ चला गया, उसको फोड़ के चला गया, फोड़, क्योंकि अब इसमें ट्यूब थोड़ी ना घुसेगी कहीं, और ये 2 हैं पोलर न्यूक्लियाई, और ये दोनों, और एक और आ गया इसका न्यूक्लियस, तो ये तीनों न्यूक्लियस क्या करेंगे, ट्रिपल फ्यूजन नहीं कर देंगे, इनका कोट भी हट जाएगा, सब मिल जाएंगे, ऐसे 3 हो जाएंगे, मैं हटा भी दूंगा, और क्या सीट कोट हट जाएगा, सही है, नहीं समझे, चलो, और सिनर्जिक सेल रप्चर हो गई, ये जो चीज है ये ट्राइप्लॉइडिक है, फिर वो अपना करेगा। सो एंड रीचेस टू पोलर न्यूक्लियाई, ठीक है। नाउ एंड न्यूक्लियस फ्यूजेस होगा कि नहीं, एंड 3 न्यूक्लियस फ्यूजेस, इट इज कॉल्ड ट्रिपल फ्यूजन, इसे क्या कहेंगे, अच्छा तुम बता सकती हो नया, इसको सिंगेमी को कहेंगे डबल फ्यूजन, और इसको क्या कहेंगे, ट्रिपल फ्यूजन, क्योंकि 2 जगह फ्यूजन हो रहा है इसलिए इसको डबल फर्टिलाइजेशन कहेंगे। इसे क्या कहा गया बोलो, 2 मिले तो क्या लिखें, डबल फ्यूजन, और इसे बोलो क्या कहें, इट इज कॉल्ड ट्रिपल फ्यूजन। अपनी बुक में देखो सब ऐसा ही दिखाया गया है, ट्रिपल फ्यूजन, इट इज कॉल्ड ट्रिपल फ्यूजन, ठीक है। विच फॉर्म्स एंडोस्पर्म और फ्यूचर फूड, इट इज ऑल्सो नोन एज कॉटिलिडन। सेल्स की क्या स्पेलिंग है, आपने उधर ई लिखा और इधर वाई, बोलो किसकी, क्या नाम है इसका, शैलेजल ना, नहीं सिनर्जिक सेल, आपने उधर ई लिखा और इधर वाई आपको लिखा इसकी है। स्पेलिंग तो पता नहीं है, मैं देख के बता सकता हूँ, सिनर्जिक सेल्स की देख लेते हैं सही स्पेलिंग, चलो देख सिनर्जिक सेल्स, ये सब मतलब है क्या? According to NCBI, synergid cells are 2 specialized cells that lie adjacent to the egg cell in the female gametophyte of angiosperms and play an essential role in pollen tube guidance and function. ठीक है, देखो डबल फर्टिलाइजेशन और ट्रिपल फ्यूजन खूब पूछा जाता है, लेकिन अगर मैं तुमको उसके पहले की बात ना बताऊं तो ये बेमानी होगी।
क्योंकि आपको मैं ऐसे रटा दूं तो क्या फायदा, थोड़ा सा टाइम एक्स्ट्रा लगता है बताने में, तो उससे अच्छा तुम जो भी लिखोगे वो सही हो जाएगा, गलत बेसिक चीज़ तो नहीं गलत लिखोगे। हाँ। तो इसलिए मैंने ये बताया, ऐसा पूछा जाता। तो ट्रिपल फ्यूजन हो गया, साइनर्जिक की दोनों जगह स्पेलिंग ठीक हो गई। सब करेंगे ठीक है, अब आगे देखो। सो ट्रिपल फ्यूजन विच फॉर्म्स एंडोस्पर्म, वो क्या बनाता है? एंडोस्पर्म, जिसे क्या कहेंगे? फ्यूचर फूड। ये आप ये समझ लो मोनोकॉट भी हो सकता है या तो उसका दूसरा नाम क्या था? डाइकॉट। सही है, मोनोकॉट डाइकॉट, दाल हो गई या मक्का हो गया। अच्छा, एज फर्टिलाइजेशन इज टेकिंग प्लेस एट टू साइड, यही कह सकते हो फ्यूजन, फर्टिलाइजेशन ही तो है ये। एज फर्टिलाइजेशन इज टेकिंग प्लेस एट टू साइड, एट टू साइड्स, तो इसे क्या कहा जा सकता है? सो इट इज कॉल्ड डबल फर्टिलाइजेशन, द्विस्तरीय निषेचन। डबल फर्टिलाइजेशन, इतनी बात समझ में आ गई? मैंने 10th तक की बायो पढ़ी है, लेकिन बीएससी तक के बच्चों को बायो पढ़ाई है। पढ़ के देखो, पढ़ने की रुचि हो तो कुछ भी हो सकता है, हर चीज है। और वीडियोस भी हमारे 12 तक के तो ऐसे ही पढ़े ऑनलाइन। अब यहाँ तक तुम्हें समझ में आ गया? सीड कंटेन्स एम्ब्रियो एंड, सीड में क्या क्या चीज होगी? ये देखो सीड है, तो सीड है, और ये क्या हो गया? सीड को कोट हो गया, और ये फिर इसके ऊपर क्या है? ये मैंगो, तो ये पल्प है। समझ आ गई बात? इसमें पल्प में भी ये ओवरी है, ओवरी का पेरिकार्प है, ये मीजोकार्प है, और फिर इसके पास वाला एंडोकार्प है। अब ये देखो, ये जो पल्प है ये किससे बनता है? फ्रॉम ओवरी। और ये सीड कोट किससे बना है? बोलो। दैट इज ओव्यूल। और इसके अंदर ओवम था, ओवम से सीड बन गया। सो दैट इज, ये सीड है। सीड में दो चीजें होती हैं। सीड में क्या दो चीजें बेटा? एक थोड़ा सा पूछो जिसे पता चल जाए। आज का सार्थक हो गया तुम्हारे लिए, सार्थक बोलो। आज का सार्थक, हाँ बोलो। सार्थक नहीं हुआ आज तुम्हारे लिए? सार्थक मतलब आज का जो पढ़ाया है वो सार्थक के लिए सार्थक हुआ, बट वो बता नहीं पा रहा। तो क्या दो चीजें होती है सीड में? सीड में प्लस रेडिकल और, हाँ ये बता रही थी, बताओ सही बता रही हो। एंड अच्छा, ये एंडोस्पर्म। एंडोस्पर्म, ये सीड के अंदर, तो फिर आपने तो कहा यही दो चीजें तो सीड हैं जो तुम बोते हो जमीन में। उसमें क्या क्या है? एक एम्ब्रियो है, उसका फ्यूचर फूड, एम्ब्रियो प्लस, मुझे लगा डायरेक्ट याद है। आप हमें बताएं तब तो हम बताएं। और ये बना किससे है? फ्रॉम ओवम। बोलो, बात समझ में आ गई? हैं? अब समझो। आफ्टर फर्टिलाइजेशन, सुनो सर एंडोस्पर्म पल्प नहीं होता? अभी बता रहे हैं, तो अब आगे की बात समझो। आफ्टर फर्टिलाइजेशन क्या होगा? दैट इज ओवरी स्टार्ट सॉलोइंग, वो फूलने लगती है, एंड कन्वर्ट्स एज पल्प। जो पेटल्स एंड सेपल शेड्स वो क्या झड़ जाएंगे? बोलो, बात समझ आई? आफ्टर फर्टिलाइजेशन क्या क्या होगा? फ्रूट इज जो फ्लावर है ये किसमें कन्वर्ट हो जाएगा? देखो, आफ्टर बल्ब जूसी है, दैट इज, अब वो प्लांट का है। कह रहा है कि हम चल फिर नहीं सकते हैं, तुम ये पेड़ से हमारा तोड़ लो आम, और तुम मेरे लिए एहसान करना, ये गुठली कहीं फेंक देना, मेरी जनरेशन चल जाएगी। तो आप कहते हैं हाँ हाँ फेंक देंगे, डस्टबिन में थोड़ी ना डालेंगे, और डाल देते हैं डस्टबिन में। वो बेचारा हमको जूस दे रहा है, सब कुछ दे रहा है, कह रहा है खा लेना, थोड़ी दूर फेंक देना, हम चल नहीं सकते। इतनी तो याचना कर रहा है।
तो आफ्टर फर्टिलाइजेशन क्या होगा बताइए? नाउ फ्लावर, ठीक है, फ्लावर गेट कन्वर्टेड इनटू फ्रूट. अ फ्रूट कंटेन्स सीड्स, तो वही जो सीड्स हैं विच आर द फ्यूचर प्लांट्स. फ्रूट में क्या होगा? कंटेन्स सीड्स which are future plants. Okay, now so when fertilization has accomplished, fertilization हो गया, has taken place, तो अब क्या होगा? ओवरी स्टार्ट्स swallowing, उसमें माइटोसिस होने लगेगी. गेट कन्वर्ट, swallowing होगा, सेपल्स एंड पेटल्स शेड, सेपल्स एंड पेटल शेड हो जाएंगे. और फिर क्या होगा बोलो? ओवरी गेट कन्वर्टेड इनटू पल्प, ओवरी गेट कन्वर्टेड इनटू पल्प. ओव्यूल, आम में खाते हैं, पल्प खाते हैं ना. हाँ, ओवरी को खा जाते हैं. ओव्यूल गेट कन्वर्टेड इनटू सीड कोट एंड तो स्वेलिंग होगा ना, swallowing. ओवम. सर स्वेलिंग होगा ना, swallowing. स्वेलिंग करो फिर. स्वेलिंग, हाँ वो निगल थोड़ी ले. अब ये देखो, एंड ओवम गेट कन्वर्टेड इनटू सीड, है ना. सीड ही तो फ्यूचर प्लांट है. अब हम जर्मिनेशन की डेफिनेशन समझ रहे हैं. अभी साक्षी समझ में आ गया अभी क्या है? नहीं, फिर से फर्टिलाइजेशन सर फ्रूट प्लांट के नीचे फर्टिलाइजेशन सर वो फर्टी यहाँ ये ले. सर एंडोस्पर्म पल्प नहीं बनता. एंडोस्पर्म अंदर है सीड के. एंडोस्पर्म कोई नहीं खाता है. एंडोस्पर्म तुम ये है कि गुठली तोड़ के अंदर कभी खाने लग जाओ, वो नहीं. अब देखो नहीं निर्दय नहीं है. बेचारे प्लांट ने इतनी तुमसे तो बात कही. अब हम देखें इस चीज को, फोन का. अब ये देखो, कल 10:45 11 बजे रखें. जल्दी रखिए. अच्छा ठीक है. हाउ फ्लावर कन्वर्ट्स इनटू फ्रूट. देखो अभी साक्षी ये है. सेंटर से सामान. ये देखो, ये आगे फूल बनेगा. देखो फ्लावर बन गया, अभी बनेगा. सही है. ये देखो, अब इसी में ये इन्होंने ब्रश से ही पॉलिनेशन करा दिया, सेल्फ पॉलिनेशन. अब आगे का खेल, वो जो पहले वाला है उसका हो गया पॉलिनेशन, उसकी पत्तियां गिर गई नीचे, देखा तुमने. और पत्तियां गिरने के बाद अब सभी में ऐसे पॉलिनेशन होने लग गया. ये देखो, ये बना स्ट्रॉबेरी बन गया कि नहीं? फ्लावर गिर गया.
सेपल भी गिर जाता है। तुम कितने फ्रूट्स में सेपल देखते हो कभी से? स्ट्रॉबेरी के बन गया। स्ट्रॉबेरी को तो आधा खाया। इसी में सीड्स चिपके हैं, इसमें बाहर है, मतलब इसमें सीड्स बाहर में है। इसमें हम लोग सीड्स भी खा लेते हैं, लेकिन अभी भी हाँ एक तो नींबू मिट्टी में डालते जाएंगे। देखो कोई बात नहीं, साक्षी तुम्हें दूसरा दिखाता हूं। इन मैंगो फर्टिलाइजेशन टू फ्रूट, ये तुम्हें अच्छा समझ में आएगा। ये देखो फर्टिलाइजेशन टू फ्रूट फॉर्मेशन। ये सही, ये पूरा समझा देगा। ये देखो This zygote goes to अब देखो जाइगोट बन गया था। जाइगोट जब 8 टाइम्स डिवाइड हो जाता तो ये है एम्ब्रियो। It gives rise to an embryo. अब यहाँ देखो Dicotyledonous embryo is seen Embryo in longitudinal क्या हो रहा है? sections. डिवीजन हो रहा है। और उधर अभी दिखाएगा कि एंडोस्पर्म का भी डिवीजन हो रहा है। Two cotyledons. दो कॉटिलीडन है तो डाइकॉट कहेंगे, दोनों कॉटिलीडन है। Embryonal axis about the level of लेकिन फिर भी ध्यान दो, ये जो है is called as ये एंडोस्पर्म है, नीचे एम्ब्रियो है ये, and the ये seed है। the level of मतलब मेन एम्ब्रियो। और ये क्या है? खाना है इसका। hypocotyl. The epicotyl. अच्छा अभी और आगे देखो, ये फ्रूट कैसे बनेगा? An Fruit नहीं embryo बनाया। has the potentiality to form a complete plant. सो ये The word fruit makes one think of an apple सर तो or मतलब a किसी meaning, में हम पल्प yogurt, खाते हैं, किसी another, किसी में and हम orange, एंडोस्पर्म भी खाते हैं। placed in a तो flower. The pericarp and the seed. The pericarp is the fruit. मेरा कहने का मतलब है कि जैसे ये फ्लावर है, यहाँ तक समझ में आ गया? तो क्या क्या होता होगा ये देखो। सर जैसे मतलब कॉर्न जैसे उसका एंडोस्पर्म भी खा रहे हैं। कौन में एंडोस्पर्म खा रहे हैं? ये देखो, तो ये जो चीज है ये धीरे धीरे ये फ्रूट बनने लगा। फ्रूट में जो अंदर की चीज है, अंदर क्या था बताओ? ओव्यूल था, ठीक है? तो इसके अंदर ये सॉलिंग हो गया और कहीं ना कहीं ये चीज इससे कनेक्टेड होगी। तो सीड कनेक्टेड है या इस एंड से या उस एंड से, एक तरफ सेपल का एंड होगा और एक तरफ क्या होगा? फ्रूट कोई भी होगा उसमें दो नोक है हमेशा। तो एक तरफ अंदर में तुम क्या देख रहे हो कि क्या चीज डेवलप हो रही है? जो 3N है उसकी भी माइटोसिस हो रही है क्या? वो बढ़ रहा है और एक तरफ एम्ब्रियो बढ़ रहा है। जो एम्ब्रियो में यहाँ पर ये एम्ब्रियो हो गया, वो 2N है उसका 8 फोल्ड डिवीजन हो गया। लेकिन साथ में ये चीज क्या है बताओ? क्या ये ओवरी है? और ये इसका जो गिरता हुआ पार्ट है ये क्या गिर रहा है इसे? सेपल्स, फिर सेपल्स पेटल्स हैं, ये हाइपोथैलेमस है, इस पे लगा भी हो सकता है। तो इस पे लगा, ये सब शेड हो गए और ये फूलता चला गया। ये धीरे धीरे फूलता चला जाएगा तो नेक के भी गिरने से कोई फर्क नहीं, नेक भी गिर जाएगा। और अल्टीमेटली ये जो ओवरी थी वो किस में बदल गई? पल्प में। और ये जो ओव्यूल था वो किस में बदल गया? सीड कोट। और जो इसके अंदर था जिसकी हम बात कर रहे हैं कि जो उसमें पोलर न्यूक्लियाई थी, पोलर न्यूक्लियाई जब फ्यूज हो गई तो वो किस में बदल गई? फ्यूचर फूड, जिसको कि एंडोस्पर्म कहते हैं। और जैसे हमने बताया था सिंगेमी हुई थी, तो सिंगेमी के बाद क्या हो गया? दैट इज एम्ब्रियो बन गया। वो सीड में दोनों, क्या सीड में दोनों हो गए, स्पर्म और सीड है? ये यही है सीड। ये जो चीज है ये क्या है? सीड प्लस पल्प इज कॉल्ड फ्रूट। सर तो मैंगो वाले में एंडोस्पर्म कहाँ है? मैंगो में उस खोलो उसका ढक्कन, वो कोई हैमर लेके, मतलब वो बीच की जो बीच का बहुत हार्ड होता है ना, स्क्लेरेंकाइमा के अंदर है, कोई ऐसा आसान नहीं है खोलना।
तो सीड प्लस क्या होगा बताइए, इसको क्या कहेंगे? बोलो, बात समझ में आ गई? पोलर न्यूक्लियाई जब फ्यूजन करेगा तो एंडोस्पर्म। पोलर न्यूक्लियाई के साथ जब एक मेल न्यूक्लियस मिलेगा तो एंडोस्पर्म बनेगा, वो फ्यूचर फूड बन जाएगा, उसे ट्रिपल फ्यूजन कहेंगे। और जो एक बीच वाली एग सेल है जो द्वार पर खड़ा था, तो उसके साथ जब वो सिंगेनी हो जाएगी। समझ में आ गई? इतना ही रखो फिर। कल सुबह 11 से 1 है क्लास। सर थोड़ा जल्दी ले लो। 7:15। जल्दी